खजाने औलाद के किसी के पास नहीं। तुमने कहानियां जोड़ रखी हैं, फुला सलाम मान लो तो औलाद हो जाती है, फुला का सलाम मान लो तो औलाद हो जाती है। अगर किसी हिंदू की औलाद नहीं होती और वो मंदिर में जाके सलाम कर लेता है, उसकी औलाद हो जाती है, तो उसे उस बुत ने दिया है। कहते हैं जी फिर वो गया था, सलाम किया था तो औलाद तो हो गई। मैंने कहा हिंदुओं की भी हो जाती है। हिंदू भी कोई मन्नत मांगता है, काम तो उसका भी हो जाता है, काम तो उसका भी हो गया, तो फिर उसे उस बुत ने दिया है। कुरान ने इसको हल किया। कुरान ने कोई बात छोड़ी नहीं है, बस हम कुरान के करीब नहीं ना आए। ये आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं। 18वें पारे का आखिरी सफ़ा है। जो कुरान भी आप खोलेंगे 18वें सिपारे के आखिरी सफ़े पे आ जाए, आगे 19वां पारा शुरू हो रहा है। ये सूरतुल फुरकान है, आयत नंबर 17 है। सूरत फुरकान की आयत नंबर 17। वयौम याशुरुहुम वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, जिस दिन अल्लाह इकट्ठा करेगा इन पुकारने वालों को, वमा याबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिन जिन की ये पूजा पाठ करते हैं मिन दूनिल्लाह। पूजा पाठ से किसी गलतफहमी में मुब्तला ना हो जाना, भाई नमाज का नाम पूजा पाठ है, ज़कात का नाम पूजा पाठ है, सजदा पूजा पाठ नहीं है, नजरो नियाज देना पूजा पाठ नहीं है, गायबाना मदद के लिए पुकारना पूजा पाठ नहीं है। मेरे आका ने जो कहा था अद्दुआ हुवल इबादा, पुकारना क्या है? इबादत है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, पुकारना इबादत का मग़ज़ है। पुकारना गायबाना मुश्किलात में और तकलीफों में और हाजात में, यह इबादत है। सजदा करना इबादत है, नजरो नियाज देना। जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे इनको, और जिन जिन की ये पूजा पाठ करते हैं अल्लाह के सिवा, उनको भी। ये ज़हन में रहे, नेक लोग मुराद हैं। कुछ बुरे लोग होते हैं जिनकी पूजा पाठ हो रही है, जो अपनी ज़िंदगी में तलकीन करते हैं भाई हम मर जाएंगे तो हमारा मज़ार बनाना है और उस पर सजदे करने हैं और उर्स लगा। उनकी बात नहीं हो रही, उनकी और आयतों में बात हुई है, वो बात और है। तो इस आयत में नेक बंदे हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हजरत अली हजवेरी, बायजीद बुस्तामी, हजरत सैयदना हैदर करार, हसनैन करीमैन, उनकी बात हो रही है। जिस दिन अल्लाह उन सबको इकट्ठा करेगा, फयकूल, फिर अल्लाह इन बुजुर्गों से कहेगा अंतुम अज़लल्तुम इबादी हाउलाए, मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया था, अम हुम ज़ल्लुस सबील, या ये खुद सीधे रास्ते से भटक गए थे। ये इसलिए कि ये जितने शिर्क करने वाले लोग हैं, गैरुल्लाह की नियाज़ें देने वाले, सजदे करने वाले, पुकारने वाले, वजीफ़े करने वाले, इन्होंने क़यामत के दिन रब के सामने ये कहना है मौला सांते ए बुजुर्ग इन्हीं आख के गए ने जी। इसलिए अल्लाह उनसे पूछ रहा है। आपने कई मरतबा, मैंने आपको नहीं सुना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल होना है कि नहीं होना? क्या अल्लाह ने कहना है? अंत कुल्त लिन्नास, आप लोगों से कह के आए थे कि मुझे और मेरी मां को माबूद बना लेना, तुमने कहा था ये। वो क्यों हजरत ईसा से पूछा जा रहा है? ईसाई सारे
अपना शिरक वाला करतूत ये सारा मलबा किस पे डाल देंगे? हजरत ईसा। हमें तो हजरत ईसा कह के गए थे, हम तो उनकी तालीमात, ये अब यही नहीं कहते औलिया अल्लाह की तालीमात, औलिया अल्लाह की तालीमात यही है कि कब्रों पे सजदे करो। औलिया अल्लाह ने यही तालीम दी है, शिर्क की तालीम दी है उन्होंने। ये सारे मुवाहिद लोग थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुवाहिद आदमी थे, हम्बलीउल मसलक थे। खुदा दी कसम है, मैं मिंबर रसूल ते यहाँ जुमे दा दिन ने, अगर आज शेख अब्दुल कादिर जीलानी होते और जो उनका मसलक था उस मसलक के मुताबिक वो नमाज पढ़ते, इन्ना 11वीं खान वाले ने उन्होंने भी आखना सी ये वहाबी है। खुदा गवाह, आप उनकी किताबें पढ़े, वो हम्बलीउल मसलक है। रफा यदैन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफा यदैन करते थे, ऊंची आमीन कहते थे, उनके इमाम का मसलक था। हम हनफियों का ये मसलक नहीं है, और ये अपने आप को हनफी कहलाते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गुनियत तालिबीन में लिखा है, हनफी ते है ही गुमराह फिरका। चल, उन्होंने तो हनफियों को गुमराह लिखा है, खुद वो हम्बलीउल मसलक है, रफा यदैन भी करती हैं, ऊंची आमीन भी कहती हैं। वो तो बड़े मुवाहिद आदमी थे, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करने वाले। अल्लाह पूछ रहे हैं, मेरे इन बंदों को तुमने गुमराह किया था, तुम ऐसी किताबें लिख कर गए थे कि हमारी पूजा पाठ करना, हमारी कब्रों पे उर्स लगाना, अम हुम ज़ल्लुस सबील, या ये खुद रास्ते से भटक गए। कालू, वो बुजुर्ग जवाब में कहेंगे सुबहानका। यार चलो यहां एक और बात भी तय कर ले यार, कारी अब्दुल गफूर साहब ने उठाओ जी, थाबड़ा मारो पीछू। कालू सुबहानक, कहो ना यार। ये जो हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जिन आयतों में मिन दूनिल्लाह आया है और मना किया गया है, इससे मुराद बुत होते हैं, और ये बुतों वाली आयतें हम पे फिट कर रहे हैं। एक क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह बुता नाल गल कर रहा, ठीक है, ये अल्लाह बुता कोल पूछ रहा, तुसां गुमराह कीता सी। कालू सुबहानका, आगे से बुत बोले, खौफे खुदा करो, मरना नहीं है, अल्लाह का डर तुम्हें नहीं है। कितनी आसानी से कह देते हो वो बुतों के पुजारी थे, वो बुत पूजते थे, और जिन आयतों में गैरुल्लाह की पुकार से मना किया गया है वहां से मुराद बुत हैं। ये बुत हैं जिनको अल्लाह कह रहा है तुमने मेरे बंदों को गुमराह किया था। कालू, आगे से बुत बोले, सुबहानका, तेरी जात। कालू सुबहानका, वो कहने लगे तेरी जात क्या है? पाक है। मा यकून अली मा कान यंबगी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका औलिया। मौला, हम तो सारी जिंदगी तुझे ही मददगार समझते रहे, हमें ये लायक नहीं था कि हम तेरे सिवा किसी को कारसाज बनाते। हम सारी जिंदगी तुझे कारसाज मानते रहे, तुझे कादिर कदीर मानते रहे, तुझे मुख्तार मानते रहे, तुझे माबूद मानते रहे। फिर इन्हें धक्का कहां से लगा? अब सुनो जरा, कुरान 18वें पारे का आखिरी सफ़ा है। बुजुर्ग कहते हैं वलाकिम मत्तातहुम व आबाहुम, नफे इनको तू दिया करता था
और इनके बाप दादों को भी नफे तू दिया करता था, औलाद भी तूने दी, बरकतें तूने दी, रिहाइयां तूने दी, शिफाएं तूने दी। वलाकिन मत्तातहुम व आबाहुम, इनको और इनके बाप दादे को नफे तू पहुंचाया करता था। हत्ता नसु जिक्रा, यहां तक के ये तेरा जिक्र भूल गए। इन्ना समझे अब असां दे रहे हैं, इन्ना समझिया असां दे रहे हैं। नफे इनको भी तू दिया करता था, नफे इनके बाप दादे को भी तू दिया। ये छोटी छोटी जिहालतें अपने निकालो ज़हन से। फलाने दा सलाम मनिया ते मुकदमे च रिहाई हो गई, फलाने दा सलाम मनिया ते पुत्र हो गया, फलाने दा सलाम मनिया ते शिफा हो गई। ये जिहालतें निकालो अपने ज़हन से। हिंदू जब मंदिर में जाता है, मन्नत मानता है, उसका जो काम हो जाता है तो वो बुत करता है। बेटे और बेटियां, ये खजाने किसी के पास नहीं। ये खजाने किसके पास हैं?